Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. What about class 2? I hope you will be fine and I am also fine. In today's class we are going to learn about Oxford Progressive English यूनिट नंबर हमारा है 14 एंड लेसन नंबर करेंगे आज की क्लास में 3. पॉइंट ए, have you ever visited your friend's house? What did you do together? तो लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम. मोल एंड रैट वर गुड फ्रेंड्स. मोल जो होता है वो होता है छिछोंदर. रैट चूहा, वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे. हु लिव्ड इन आ होल बाय अ रिवर. दरिया के पास एक सुराख में रहते थे. दे नेवर वेंट इनटू दी वाइल्ड वुड. तो वो जंगलात में कभी भी नहीं गए थे. जंगलों में नहीं, वाइल्ड वुड जंगल. रैट हैड अनदर फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर बैजर हु लिव्ड इन दी वाइल्ड वुड. चूहे का एक और भी दोस्त था जो कि वहाँ पे जंगलात में, जंगलों में रहता था. उसका नाम मिस्टर बैजर था. बट मोल डिड नॉट नो हिम. लेकिन मोल यानी छिछोंदर उसे नहीं जानता था. आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर बैजर सेड मोल वन डे. तो मोल जो था, छिछोंदर था, उसने कहा कि मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ. कैन वी आस्क हिम टू डिनर. क्या हम उसे डिनर पर यानी रात के खाने पर बुला सकते हैं. रात का खाना, डिनर में. बैजर डजंट लाइक गोइंग आउट टू डिनर सेड रैट. तो चूहे ने कहा कि बैजर को घर से बाहर निकलना यानी दावत पे आना पसंद नहीं है. देन फिर लेट्स गो, आओ चलते हैं. एंड सी हिम, और उससे मिलते हैं. सेड मोल. छिछोंदर ने कहा कि चलो हम उसके पास जाते हैं और उससे मिलते हैं. ओ नो, बैजर वुडंट लाइक दैट एट ऑल सेड रैट. तो चूहे ने कहा कि ओ नो, उसे बैजर को ये सब बातें भी पसंद नहीं हैं. ही इज़ वेरी शाय, वो बहुत शर्मीला सा है. शर्मा जाने वाला, शाय मीन शर्मीला. एंड ही लिव्स इन दी मिडल, और वो दरमियान में, वस्त में रहता है. मिडल मीन होता है वस्त या दरमियान. ऑफ दी वाइल्ड वुड यानी वो जो है वो लकड़ियों के बिल्कुल जो है वो जो जंगलात की लकड़ियाँ होती हैं, दरख्त हैं, उनके दरमियान में रहता है. व्हाट्स द मैटर, फिर क्या बात है. विद द वाइल्ड वुड, तो क्या मामला है उन लकड़ियों के साथ. आस्क्ड मोल. छिछोंदर ने कहा कि उन लकड़ियों के साथ फिर क्या माजरा है. नथिंग सेड रैट. चूहे ने कहा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं. बट वी वॉन्ट गो नाउ, लेकिन अब हम जा नहीं पाएंगे. इट्स अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा सफ़र है. एंड वी विल नॉट बी एट होम इन दी समर, और यानी कि ये सफ़र बहुत लंबा है और मौसम गर्मा में हम घर पर ही रहेंगे, ना कि बाहर जाएंगे. ही विल कम टू सी अस वन डे, वो खुद ही हमें एक रोज़ मिलने आएगा. बट बैजर डिड नॉट कम टू विजिट, लेकिन बैजर ना आया. एंड रैट वांटेड टू स्टे एट होम, और चूहा जो था वो घर पर ही रुकना चाहता था. मंथ्स वेंट बाय, महीने गुजरते गए. एंड विंटर केम, और मौसम सरमा जो है वो स्टार्ट हो गया. वन आफ्टरनून, एक दोपहर. रैट वाज स्लीपिंग, चूहा सो रहा था. बाय द फायर, आग के पास. यानी एक दोपहर के वक़्त जो था चूहा वो आग के पास सो रहा था. आई वांट टू सी मिस्टर बैजर थॉट मोल. छिछोंदर ने कहा, सोचा कि मैं तो मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ. सो आई एम गोइंग टू सी मिस्टर बैजर, तो मैं चुनाचे मिस्टर बैजर को मिलने जा रहा हूँ. क्वाइटली, चुपके से. मोल वेंट आउट इनटू दी कोल्ड आफ्टरनून. चुपके से जो मोल था वो दोपहर, ठंडी दोपहर के वक़्त निकला. एंड स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स, और स्टार्टेड शुरू कर दिया. टूवर्ड्स की तरफ, की जानिब. दी वाइल्ड वुड यानी वो जो लकड़ी के बड़े बड़े दरख्त थे, लकड़ियों की तरफ जाना शुरू किया. एट फर्स्ट, सबसे पहले. व्हेन ही रीच्ड दी ट्रीज, वो दरख्तों के करीब पहुंचा. ही फेल्ट फाइन, उसने बहुत अच्छा महसूस किया. फेल्ट मीन महसूस किया. फाइन उम्दा यानी अच्छा. बट सून, लेकिन जल्द ही. स्टार्टेड टू गेट डार्क,
लेकिन जल्द ही क्या हुआ कि शाम होना शुरू हो गई या तारीकी छाना शुरू हुई। देन फिर दी फेसिस बिगेन टू अपीयर, फिर जो चेहरे थे वो नमूदार होना शुरू हुए। फर्स्ट पहले ही थाट, उसने सोचा, ही सा अ फेस बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे कोई दूसरा चेहरा भी है। एन ईवल लिटिल फेस, एक छोटा सा बुरा सा भद्दा सा चेहरा। ईवल बुरा, बदनुमा, फेस चेहरा, लिटिल छोटा सा। बट व्हेन ही टर्न्ड एंड लुक्ड, लेकिन जब वो मुड़ा और उसने देखा, इट डिसअपियर्ड, तो ये गायब हो गया। यानी उसने मुड़कर देखा तो वो चेहरा जो था भद्दा सा वो गायब हो गया। देन फिर इन एवरी होल, हर सुराख में से, इन दी वुड, लकड़ियों के, आप यहाँ पे देख लें कि ये जो हैं ये दरख्त हैं, वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं, तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो टेरिबल से फेसिस नज़र आ रही हैं। देन फिर इन एवरी होल इन द वुड, हर सुराख में से, देयर सीम्ड टू बी अ फेस विद हार्ड शार्प लिटिल आइज़, कि बहुत ही शार्प किस्म का, तेज़ सख्त और छोटी छोटी आंखों वाले जो हैं वो चेहरे हर सुराख से दिखाई दे रहे हैं। मोल वाज फ्राइटेंड, जो मोल था वो खौफजदा हो गया। ही लेफ्ट दी पाथ, उसने उस रास्ते को छोड़ दिया। एंड ट्राइड, और कोशिश करने लगा, टू गेट आउट, बाहर निकलने की, दूर जाने की, ऑफ द वुड, यानी कि उन लकड़ियों से फिर उसने दूर जाना शुरू किया। बट सून ही न्यू ही वाज लॉस्ट, लेकिन जल्द ही वो जान चुका था कि वो खो जाएगा, यानी उसको गुम होने का अंदेशा हो गया। लॉस्ट, गुम होना। देन फिर दी विस्लिंग बिगेन, सीटियाँ बजना शुरू हो गई। एट फर्स्ट, पहले पहल, इट वॉज़ वेरी क्वाइट, ये थोड़ी यानी कि क्वाइट थी, आवाज़ कम थी। बट इट स्टार्टेड टू गेट लाउडर, और बाद में ये लाउडर मीन के ऊंची और बुलंद होना शुरू हो गई। लाउडर, ऊंचा या ऊंची। मोल वाज अ लॉन्ग वे फ्राम होम, मोल का जो घर से फासला था वो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी वो घर से दूर निकल गया। एंड नाइट वाज क्लोजिंग, और रात करीब आने लगी। इन ऑन दी वुड्स, यानी उन लकड़ियों में उसको जो थी वो रात करीब आते हुए नज़र आई। इट वाज कोल्ड, और सर्दी भी थी। यानी कि सर्दी का मौसम था। देन फिर ही पैटरिंग बिगेन, तो उसने जब जो है वो चलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। ही न्यू दैट इट वाज द पैटरिंग ऑफ लिटिल फीट, तो यानी कि उसने देखा कि ये छोटे छोटे यानी निशानात पे उसने चलना शुरू किया, तो वो जान गया कि छोटे निशानात जो हैं ये छोटे छोटे पाँव के हैं। वर दे बिहाइंड हिम, कि जो उसके पीछे थे, आर इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी वो जो निशान थे वो उसके आगे भी थे और उसके पीछे भी थे। एन एनिमल रश्ड पास्ट हिम, एक जो जानवर था वो उसके पीछे भागता हुआ चला आ रहा था। रश्ड, भागा हुआ। एंड विस्पर्ड, और वो क्या कर रहा था कि सरगोशी कर रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। यू फूल, तुम अहमक हो, बेवकूफ़ हो। अहमक, गेट आउट, चले जाओ। बिफोर इट डिसअपियर्ड इनटू अ होल, और इससे पहले कि वो फिर जो था ये कहकर एक सुराख में गायब हो गया। ये देखिए सुराख में है वो। नाउ, अब, दी होल वुड, तमाम लकड़ियाँ, दरख्त, सीम, दिखाई देने लगे, टू बी रनिंग, दौड़ते हुए। एंड मोल स्टार्टेड टू रन टू, और मोल ने यानी उस छछूंदर ने भी भागना शुरू कर दिया। ही रैन इनटू थिंग्स, वो चीज़ों की तरफ भागा। ही फेल ओवर थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर, फेल ओवर, गिरा, ऊपर गिरा, चीज़ों के ऊपर गिर गया। ही रश्ड अंडर थिंग्स, वो चीज़ों के नीचे से भागा। एंड डॉज्ड राउंड थिंग्स, और क्या किया उसने कि वो चीज़ों के इर्द गिर्द भी भागा। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिड, वो छुप गया। इन दी हॉलो, एक सुराख में, ऑफ एन ओल्ड ट्री, यानी कि आखिरकार जो था एक पुराना दरख्त था उसके सुराख में वो छुप गया। एंड लिसनड टू दी पैटरिंग्स, और फिर वो कदमों की यानी कि जो प्रिंट थे, चाप थी, वो सुनने लगा। एंड विस्लिंग्स आउटसाइड, और बाहर से कुछ विसल यानी कि सीट नुमा आवाज़ें सुनने लगा। ही वांटेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता था। बट ही वाज लॉस्ट, लेकिन वो खो चुका था। नाउ, अब, ही न्यू, वो जानता था। वाई रैट नेवर वेंट इनटू दी वाइल्ड वुड, यानी अब वो जान चुका था कि वो जो खरगोश था वो इन जंगली लकड़ियों में या इन पुराने दरख्तों की तरफ क्यों नहीं आ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन है, स्टोरी टाइप है। बी
पॉइंट में है जी, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट एंडिंग, चूज ए बी सी और डी। ये मल्टीपल चॉइस हमारे पास है, इनको हम सर्कल कर लेते हैं। मिस्टर बैजर लिव्ड, यानी मिस्टर बैजर कहाँ रहता था? बाय द रिवर, नियर द वाइल्डवुड, इन द वाइल्डवुड एंड नियर रैट्स हाउस। तो ये जो है ऑलरेडी है इन दी वाइल्डवुड। मोल वांटेड टू, मोल को क्या चाहिए था? स्लीप बाय द फायर, हाइड इन अ होल, गेट लॉस्ट इन द वुड एंड डी पॉइंट है मीट मिस्टर बैजर। वो क्या करना चाहता था? वो मिस्टर बैजर से मिलने की ख्वाहिश रखता था। नेक्स्ट पॉइंट है 3, रैट वांटेड टू गो टू दी वाइल्डवुड, जाना चाहता था। स्टे एट होम, क्लाइम अ ट्री एंड हाइड इन अ होल, वो घर पे ही रुकना चाहता था। ये हमने लेसन में रीड कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट 4 है इन दी वुड मोल थॉट ही सा इवल फेसिस, फ्रेंडली फेसिस, गुड फेसिस एंड काइंड फेसिस। अभी हमने रीड किया है इवल फेसिस, यानी ए पॉइंट को हम सर्कल करेंगे। पॉइंट बी है ही हियर्ड विस्लिंग एंड पैटरिंग एंड नथिंग, यानी कि उसने कुछ सरगोशियाँ और कुछ जो है थपकियाँ वगैरह इस तरह से सुनी, ये वाली चीज़। सी पॉइंट सर्कल, ही फेल्ट, उसने वो क्या महसूस करता था? शाय, फ्राइटन, प्लीज्ड एंड एंग्री, सॉरी। तो ये ए पॉइंट है, शाय था वो, ठीक है ना। यानी कि रैट का एक और फ्रेंड था, वो मिस्टर बैजर था, और वो क्या था यहाँ पे? ही इज़ वेरी शाय, वो बहुत ज़्यादा शर्मीला था। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट नंबर 14 एंड लेसन 3, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस बुक के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।